मेरी माँ ने हमेशा सिखाया था कि हमेशा सही काम करना, गलत सिखाया था। मजबूरी ने मुझसे गलती करवाई। तब समझ में आया कि हमेशा सही करने की सीख असल में गलत थी, और अब ये गलती गुनाह करवाने वाली थी। इस कमी की वजह से मेरा कमी बॉस। मेरी बात पूरी हुई, अब तुम बोलो। सर मैं मान रहा हूँ मैंने फ्रॉड किया। आई एम सॉरी फॉर इट। लेकिन आप मेरी मजबूरी नहीं जानते सर। ऐसे तो हर मजबूर इंसान क्रिमिनल बन जाएगा आयुष, उसके बाद जस्टिफिकेशन भी देगा। अब मैंने जो किया है मुझे नहीं लगता उसके लिए मुझे क्रिमिनल बोला जाना चाहिए। इतनी बड़ी $1 मिलियन कंपनी में अगर एक मजबूर एम्प्लॉय ने कुछ लाख रुपए निकाल भी लिए तो मेरी नजर में क्राइम नहीं है सर। हाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारी नजर से नहीं देखेगा ना, उसकी तो अपनी नजर पे पट्टी बंधी हुई है। उसे देखेंगी सिर्फ लीगैलिटीज और तुम्हारी सजा। ये फ्रॉड तुमने किया है, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। अब तुम अपनी नौकरी खोकर, ब्लैकलिस्ट होकर, जेल जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। इसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। आपका काम छोटा सा तो नहीं होगा सर। आपके बहुत सारे छोटे छोटे काम मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, ग्रोसरी से लेके आपके वाइफ को शॉपिंग कराने तक। अपना फोन दिखाओ, फोन दिखाओ। छोटा सा ही काम है आयुष। तुम मेरी बीवी को शॉपिंग कराते हो, अब उसका मर्डर करना है। इजी। बोला था ना कब बॉस। परेशान हो? Of course परेशान। You did not even kiss me properly today। एक सेकेंड, मेरे अलावा और कोई सीक्रेट अफेयर तो नहीं चल रहा है ना तुम्हारा? एक ही बहुत है भाई। गुड। आयुष, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, पर्सनल, सेक्शुअल, फाइनेंशियल। देखो फाइनेंशियल दिक्कत तो नहीं बताऊंगा तुम्हें, नहीं तो फिर ऐसे लगेगा कि अमीर लड़की को इसीलिए पटाया मैंने। ऐसा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि इस अमीर लड़की को आपने नहीं, इस अमीर लड़की ने आपको पटाया है। सच बताओ, कोई दिक्कत है? मैं आई कैन हेल्प यू। ओ, तुम्हारी कुछ शिकायतें थी ना, हाँ उसको ठीक कर लेते हैं। इतना महंगा इलाज, इतने पैसे कहाँ से लाए तुमने? बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा सही करना, किसी का गलत मत करना। आपका ज्ञान है, डीप टाइप लेसन सब याद है माँ। वादा करता हूँ माँ, गलती तो की है, गुनाह नहीं करूँगा। हमेशा तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता। तुम्हारा मन है ठीक है, मेरे लिए तो घर पे बनवा सकती हो ना। कहाँ तुम्हें चूल्हे पे रोटियां सेकनी, दीदी से ही बनवा लो। इतना ध्यान तो रख सकती हो ना, रख सकती हो ना। समर, तुमने मुझे लास्ट टाइम किस कब किया था? एग्जैक्टली इतना टाइम हो गया, कैसे याद होगा? राइट? पर मुझे सब कुछ याद है।
एग्जैक्ट डेट ये ध्यान रखती हूँ और याद, इसलिए फ्रस्ट्रेट होती रहती हूँ कि ये सब कुछ मुझे क्यों याद है। क्यों याद है कि किस रोज से तुमने मुझे प्यार करना बंद कर दिया, मुझे छूना बंद कर दिया, मुझे किस करना बंद कर दिया। I'm sorry, अगर कभी किसी चीज का ध्यान ना रहे तो माफ कर दोगे ना मुझे? कर ही दोगे, वरना क्या करोगे? मेरी फिजिकल नीड के लिए किसी और का इंतजाम कर दोगे शायद। You won't. आजा आयुष, कम इन। सर ये तो एकदम अप टू डेट है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तूने जवाब नहीं दिया अब तक? अभी तक कुछ बताया नहीं, लेकिन बता सकता हूं, सोच ले। मेरा साथ तो दे सकते हो? सर आपको पता है मैं सिगरेट नहीं पीता। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी तरह से समझ जाओ कि तुम मुझे ना करने की पोजीशन में नहीं हो। सर मुझसे सिगरेट नहीं पी जा रही है, आप किसी की जान लेने की बातें कर रहे हो मुझसे। इजी है आयुष। आप फिल्में बहुत ज्यादा देखते हैं सर, मतलब ये इजी कैसे लग रहा है आपको? फिल्में तुम बहुत ज्यादा देखते हो, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। असल जिंदगी में सब कुछ प्लान्ड हो जो कि यहाँ पर है तो बहुत आसान है। सिगरेट पीने से भी ज्यादा आसान, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं पकड़ा गया तो आप भी पकड़े जाएंगे सर। और अगर आपको सच में करवाना है तो किसी प्रोफेशनल किलर से करवाइए ना सर। आयुष मुझे पूरा यकीन है कि मेरे प्लान में कोई पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अगर यही काम मैं किसी प्रोफेशनल किलर से करवाता हूँ और वो किसी और केस में अंदर जाता है तो ये बात भी बाहर आ सकती है। That's why I need you. देखो, एक परफेक्ट मर्डर का परफेक्ट प्लान है मेरे पास। सीसीटीवी से बचने का रास्ता सोचा हुआ है। उसी बिल्डिंग में मेरा एक और फ्लैट है जहाँ तुम छुप के रहोगे। सीढ़ियों से नीचे मेरे फ्लैट में जाओगे, एक चाबी तुम्हारे पास होगी। मेरी बीवी सो रही होगी, इसका ख्याल मैं रखूंगा। पुलिस को लगेगा कोई चोर बालकनी से अंदर आया, ब्रेक इन सीन गॉन रॉन्ग और मर्डर हो गया। वहाँ बालकनी में कुछ पौधे हैं, वहाँ जूतों के निशान बना देना, एक ब्रेक इन का सीन क्रिएट कर देना घर में। आसान है, परफेक्ट है। और इन सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुमने वो घोटाला इसलिए किया ना क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए बताओ मुझे, मैं दूंगा इस काम के। मेरे इरादे के अलावा इस प्लान में सब कुछ परफेक्ट था, पर मेरे इरादे के बिना ये प्लान बिल्कुल बेकार था। डॉक्टर आप ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दीजिए, मैं पैसे अरेंज कर दूंगा, और मुझे शुरू से वही एस्टिमेट दिया गया था। अभी अचानक बढ़ा रहे हो आप। As I said, we are here to serve you. पर जैसे जैसे नए नए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नए नए इलाज भी ढूंढने पड़ेंगे, है ना आयुष जी? अगर अब इसने कहा ना वी आर हियर टू सर्व यू, तो एक मर्डर मुझसे यही हो जाएगा। आपकी मम्मी से ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट नहीं देखी मैं कभी। वो तीसरी कसम में राज कपूर ने कहा है ना, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। जब मैंने किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरे बेटे के कर्म अच्छे हैं, तो उसका फल भी तो अच्छा ही मिलेगा ना। हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। कितनी प्यारी प्यारी बात बोलती हो आंटी आप, और वो भी एकदम सही। ये सही बात है, तो एक काम करें ना, डॉक्टर साहब को बोले कि इनके अच्छे कर्मों से ही आगे फीस भर देते हैं। नहीं, लाखों लाख अच्छे काम है हमारे पास, कमी नहीं पड़ेंगे। अब तो लगता है कि बुरा करके ही भला होगा माँ। या तो मैं आपके इस अच्छाई के भरोसे को जिंदा रख सकता हूँ, या फिर आपको। एक बात करनी है यार तुमसे। बोलो। हमेशा तुम्हारी जान को खतरा है। क्यों, तुम्हें एड्स वेड्स है?
हमेशा यार मजाक मत करो। स्टार्ट किसने किया? अच्छा चलो ठीक है, बताओ क्या खतरा है मेरी जान को? तुम्हारा पति समर सक्सेना, उसे डाउट है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है कहीं। आई एम श्योर अभी तक डाउट ही है, पता तो नहीं चला है, पर अगर उसे पता चला तो इज गोइंग टू किल यू। इट मींस तुम्हारी जान को भी खतरा है। आयुष, काश मेरा पति सच में मुझसे इतना प्यार करता कि मेरे एक अफेयर के चलते वो मेरी जान ले, पर वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जस्ट टेल मी, मेरी जान बचाने के लिए अगर तुम्हें अपनी जान देनी पड़े तो लोगे? एंड मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, मेरी जान बचाने के लिए अगर तुम्हें किसी की जान लेनी पड़े तो लोगे? Murder my husband. Just kill him and save my life. You mad or what? Ayush, listen. This is the only solution we have. अब मैं बोलूं कि तुम मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो और ना ही मेरी बातों को। आयुष, look at me. I'm serious. I'm dead serious. I want you to kill my husband. Only you can do this. Save my life. Please, I'm very scared. Please. Ayush, please. Please do it. मेरी जान बचा लो आयुष। अब तो रास्ता साफ है। क्या रास्ता साफ है? हमेशा ही रास्ते पे इवनिंग वॉक का प्लान नहीं चल रहा है ये। दिस इज नॉट एज इजी एज यू थिंक। किसी के मर्डर की प्लानिंग चल रही है यार। डिवोर्स दे दो ना उसको, छोड़ दो, खत्म कर दो सब। छोड़ना अगर पॉसिबल होता तो कब का छोड़ देती मैं आयुष, लेकिन उसके बाद क्या? समर के पापा चाहते थे कि समर की शादी किसी मिडिल क्लास, किसी सिंपल सी फैमिली की सिंपल सी लड़की से हो, तो उसके लिए उन्होंने मुझे पसंद किया। अब जब लाइफ ने मुझे ये लाइफ, ये स्टेटस, ये सब कुछ, ये कंफर्ट दिया है तो फिर मैं क्यों छोड़ दूं? तो तुम पैसों के लिए मारना चाहती हो? आजादी के लिए मारना चाहती हूँ, लेकिन इस आजादी के लिए मैं अपना इकोनॉमिक कंफर्ट नहीं खो सकती। And tell me one thing, समर कौन सा डिजर्व करता है ये सब कुछ? ये सब भी तो उसके पापा का ही है ना। एंड समर के जाने के बाद जब सब कुछ मेरा हो जाएगा एक दिन, तो हमारा ही तो हो जाएगा ना। ये सब कुछ मैं हमारे लिए तो कर रही हूँ आयुष, हमारे फ्यूचर के लिए। तो अंडरस्टैंड। बताओ, बाप और बेटे में जमीन आसमान का फर्क है। आज के टाइम पे ऐसा बाप होना मतलब कितनी बड़ी बात है। बाप बेटे में कोई मेल नहीं है। पापा जी बहुत अच्छे, और तुम उन्हीं से उनका बेटा छीन रही हो। हाँ, तो वो भी तो उनकी बेटी छीन रहा है ना उनसे। प्लानिंग कर रहा है ना मुझे मारने की। वो क्यों नहीं डिवोर्स दे देता मुझे? इसलिए ही ना, क्योंकि पापा जी मुझे बहुत मानते हैं। मुझे अगर रास्ते से हटा दिया उसने तो उसको भी ये करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं हाथ लगेगा, नो स्टेटस, नथिंग। हद है यार, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को मार सकते हो, वो छोड़ नहीं सकते। तो तुम बचा लो ना मुझे, मार दो उसे प्लीज। प्लीज। परसों मेरे घर आना तुम्हें, इम्पोर्टेंट है। तो सर परसों तो संडे है, छुट्टी का दिन है। अरे ऑफिस के काम से नहीं, तो उस काम के लिए। सर आपके घर देख लोगे, जान लोगे, आसानी होगी। पर सर आपके काम से घर आता जाता तो रहता हूँ, घर तो पता है मुझे। आपने एक्स्ट्रा नौकरी पे जो लगा रखा है मुझे। सामान लाने पहुंचाने के लिए घर जाना अलग है, बाथरूम से लेकर बेडरूम तक सब जानना होगा तुम्हें इस काम के लिए। देखो यार कितनी हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी। आ जाना। ठीक है सर, आ जाओ। तुझे क्या पता बे, उस घर में मैं ऐसी ऐसी जगह गया हूँ ना जहाँ तू भी नहीं गया होगा। अच्छा बनाया ना दीदी ने खाना आज? अब अच्छा, तुम्हारा दिन कैसा था? अब तक तो अच्छा था। खाना खाते वक्त अगर इतना जहर उगलोगे ना तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। इतना भी अच्छा नहीं बनाया दीदी ने। समझ। आज ब्रा नहीं पहनी है मैंने, तो अगर तुम चाहो तो
मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी भूख तो मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगी, वो भी बहुत जल्दी। समर, हम दोनों कभी सेम पेज पे क्यों नहीं हो सकते? कभी तुम अच्छे से बात करते हो तो मैं गुस्सा हो जाती, कभी मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम ऐसे नाराज बैठे रहते। सेम पेज पे तो क्या, हम सेम बुक पे भी नहीं है हमेशा। अच्छा ठीक है, हम सेम पेज पे नहीं है, सेम बुक पे भी नहीं है, पर इस वक्त सेम बेड पे तो है ना। It's a good thing. बुक पढ़ने तो मुझे प्लीज। आई नो समर कि तुम्हें एक मॉडर्न क्लासी लड़की चाहिए थी, तो मैं शायद वैसी पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन पापा जी ने कुछ तो सोच समझ के मुझे तुम्हारे लिए चूज किया होगा ना। हाँ, गलत समझ के। और उन्होंने तो हमेशा से ही मुझे गलत समझा है, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो। अगर मेरे टीचर से कोई कंप्लेंट नहीं आती थी तो ये खुद कॉलेज जाके मेरी बुराई करते थे, सोच समझ के। मुझे भी तुमसे बहुत सारी कंप्लेंट्स है, मैं ट्राई कर रही हूँ ना, बिकॉज आई नो कि तुम एक अच्छे इंसान हो। भले ही मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन उस पे हाथ भी नहीं उठाया। अच्छा, तो तुम इसलिए ट्राई कर रही हो क्योंकि मैं तुम पे हाथ नहीं उठाता? और अगर हाथ उठा दूं तो? मैडम, मैं तुझे बता रही हूँ, इसने अपना बिल्कुल माइंड बना लिया है। He's going to kill me. I'm telling you this. इस पे कुछ असर ही नहीं हो रहा है। आयुष का क्या अपडेट है? अगर समर ने अपना माइंड बना लिया है तो फिर आयुष का माइंड मेकअप तुझे करना पड़ेगा। थोड़ा और पता कर, उसका ईगो, कोई मोटिवेशन, उसकी कोई भी मजबूरी, यू विल फाइंड अ वे। Yeah. Yes. I'll find a way. Yeah, bye. सर 2 मिनट प्लीज। यस मैम। आयुष सर, आपने वो अमाउंट अभी तक सबमिट नहीं किया। आंटी की तबीयत काफी खराब होती जा रही है। कुछ भी करो लेकिन आंटी को बचा लो बस। कुछ नहीं होने दूंगा आपकी आंटी को, कुछ करके बचा लूंगा मैं उनको, करता हूँ कुछ। हाँ जी मैडम, वो एक्चुअली ना मुझे हेल्प करने देगा नहीं, इसलिए मुझसे सब कुछ छुपा रहा है। लेकिन मैं तो उसकी रिलेटिव हूँ ना, तो आई वांट टू हेल्प हिम। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? हाँ, इनकी एक बड़ी अमाउंट भी पेंडिंग है जो इनको सबमिट करनी है, वो इसी फाइल में है। अब देखिए आप ही, लोग समझते ही नहीं है। अब ऐसे टाइम पे अपने ही तो काम आते हैं ना। आप ना अब आयुष भाई को अभी कुछ बताइएगा मत, जब तक मैं सारे पैसों का अरेंजमेंट ना कर लूं, वरना मुझसे झगड़ेगा, है ना? थैंक यू। उसके फोन में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तेरा ये प्लान एकदम काम कर गया रिचा। वाह, क्या किस्मत पाई है मैंने, क्या सही टाइम पे उसकी माताजी मर रही। ग्लैड। अब बस उसकी हेल्प कर दे और फिर अपनी हेल्प करवा ले।
हाय आयुष। हेलो सर। आओ। कैसा लग रहा है? दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है हमारी, इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ हमेशा से बाहर से ऑर्डर क्यों करूँ। खाना दीदी ने नहीं, मैंने बनाया। ये चमत्कार कैसे हुआ आज? बस मूड किया। किस्मत है यार तुम्हारी, तुम्हें वो ट्रीटमेंट मिल रही है जो मुझे कभी नहीं मिलती। आयुष, इनको सूट नहीं करता, एलर्जिक। वैसे आयुष, एक बात बताओ, तुम्हारे बॉस ऑफिस में भी इतने ही बोरिंग है जैसे कि घर पे? आप थोड़ी लेग पुलिंग तो कर ही सकती हो ना बेबी? नहीं, इज तो किलर। हैज अ वेरी किलर सेंस ऑफ ह्यूमर। यू आर वेरी लकी। किलर सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, फिर तो आयुष तुम्हें भी वो ट्रीटमेंट मिलती है जो मुझे नहीं मिलती। नाक पे बाबा, नाक पे। चलो तुम्हें घर दिखा देता हूँ अच्छे से। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मान चुका हूँ? मैंने अब तक ऐसा कुछ कहा नहीं है। ऑप्शन ही क्या है तुम्हारे पास? सर मैं निकलता हूँ अब। अरे नहीं नहीं, रुको। अर्जेंट काम है बोल के लाया तुम्हें यहाँ पे, थोड़ा टाइम तो वेट करना पड़ेगा ना। सर अर्जेंट काम जल्दी भी तो हो ही सकता है ना। कहाँ जाना है तुम्हें? गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? मैं अंदर तो आ सकती हूँ ना? अच्छा आयुष, घर कैसा लगा तुम्हें? हमेशा हम थोड़ा काम करें। क्या काम कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पे। सर मैं निकलता हूँ अब। Hey, okay. You guys continue. I'm so sorry. Have your coffee? I'll wait outside. Bye bye. इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद और भी मन करता है इसे मार दूं। तुझे भी बहुत तंग करती होगी ना शॉपिंग पे? ये है ही ऐसी। I just want a dead man. Can't wait. Tonight is very critical for her. तबीयत थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई है। Only I can say is pray for her. पर आप कुछ भी करो लेकिन आंटी को बचा लो बस। मजे my husband. कितने पैसे चाहिए बताओ मुझे, मैं दूंगा इस काम के। मेरे बेटे के कर्म अच्छे हैं तो उसका फल भी तो अच्छा ही मिलेगा ना। आयुष, एक रात में खुद ब खुद इस तरह की इम्प्रूवमेंट अपने में मिरेकल है। तो मम्मी ठीक है ना? एकदम ठीक है, मच मच बेटर। और वो एडवांस ट्रीटमेंट और उसके लिए जो पैसे लगेंगे उसका क्या? देखिए इसके बारे में हम आपको 1-2 दिन के बाद बताएंगे, बट अभी की सिचुएशन देख के लगता नहीं कि उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके? मम्मी को बचाने वाला उनका भगवान था या उनका भाग्य पता नहीं, और जो था उस पर यकीन करने को दिल करता है। सही करना ही सही है। मैं समर को मना कर दूंगा, हमेशा को सब बता दूंगा, और फ्रॉड की जो भी सजा होगी ना वो होगी। माँ कुछ भी हो जाए गलत नहीं करेगा तेरा बेटा। टू उसका फोन ऑफ आ रहा है। अब जब ऑन होगा तभी कुछ कर पाऊंगी ना मैं। आई मेक श्योर कि इस बार जब मैं उससे मिलूं
तो मैं उसे कन्विंस कर ही लूं, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं उसे फील करा कि समर तुझे किसी भी मोमेंट मार सकता है। अरे फील क्या कर रहा हूँ, मुझे सच में ऐसा फील होता है कि वो मुझे किसी भी मोमेंट मार सकता है। And I'm very scared। तुझे क्या लगता है मुझे आयुष से प्यार व्यार है? नो, he's just like my daily useful activity। जैसे रोज का ब्रेकफास्ट, डेली का योगा, डेली का जिम, ये सब कुछ मेरी एक यूजफुल एक्टिविटी है ना, वैसे आयुष भी मेरे लिए एक डेली की यूजफुल एक्टिविटी है फॉर माई फिजिकल वेलबींग। और अब इस यूजफुल एक्टिविटी से मुझे सबसे यूजफुल काम कराना है, समर का मर्डर। ये मुझसे प्यार करता है तो मेरी बात नहीं टालेगा, उसको मारेगा जरूर, लेकिन फिर इन सब चीजों के बाद मुझे आयुष को हैंडल भी तो करना है। ही नोज अबाउट माई प्लान। तो आई डिसाइडेड कि उसको यहीं बुलाकर पॉइजन कर दूंगी, फिर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हमारे बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है तो मुझ पे डाउट जाएगा ही नहीं। एंड अगर वो समर को नहीं मारता है देन ही नोज अबाउट माई प्लान एंड वो खुद इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर तो और जरूरी है कि मैं उसे खत्म कर दूं। आयुष को तो हर केस में मरना ही पड़ेगा। आई नो आई फील सो बैड फॉर हिम, बट जो है सो है। आई कांट टेक अ रिस्क। या ऑफ कोर्स। सर एक सिगरेट मिल सकती है? रेडी हूँ सर। आपकी बीवी को मारने के लिए। मैं तो मान के ही चल रहा था कि तू रेडी है। आप ऑलरेडी मान के चल रहे थे ना, मैं अब मान रहा हूँ। क्या हुआ, ये अचानक से माइंड कैसे चेंज हो गया? सर अभी माइंड को ज्यादा सोचने में मजबूर मत कीजिए, वरना फिर बदल जाएगा। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब तो परफेक्ट प्लान के हिसाब से परफेक्ट मर्डर होगा। निभाना पड़ा। ये आपसे काम की बात इस पे हुई है। मर्डर करने के लिए रेडी हो? कभी सोचा नहीं था कोई ये सवाल करेगा मुझसे, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस सवाल पे मेरा जवाब होगा हाँ रेडी। हेलो मैम। हाँ आयुष बोल रहा हूँ। हाँ मम्मी ठीक है ना? ओके ओके थैंक यू। अच्छा मैम हो सकता है मैं आज हॉस्पिटल नहीं आ पाऊँगा क्योंकि थोड़ा। ओके मैम ओके। आपको कुछ भी अगर लगे आपको कॉल करना है तो प्लीज़ करना। हाँ ओके मैम थैंक यू। हेलो। ऑफिस या हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और कितनी जरूरत है मम्मी जी के ट्रीटमेंट के लिए? नो जस्ट टेल मी द अमाउंट। हमेशा। नो यू लिसन टू मी। आगे से तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर दोगे तो मैं कुछ गलत नहीं समझूंगी आयुष।
हमेशा अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मम्मी ठीक है अभी, और अगली बार जब मिलेंगे ना तो ये बताना कि हॉस्पिटल के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। अब मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्द। अब बहुत जल्द? आज ही आ जाओ। मे बी। सी यू सून। ओके, सी यू। अच्छा हो तो मिल गया। ये मेरे घर पे है ना, एक अच्छा सा बुके डिलीवर कर देना। ठीक है सर। यस मैम। So ये आयुष का क्या चक्कर है? What is this discrepancy in numbers? ये अकाउंटिंग एरर है। दिस कॉट माय आई टू। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सॉल्व किया, चेक किया मैंने। तुम कहीं उसे बचाने का ट्राई तो नहीं कर रहे हो? मैं आयुष को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर यू सीरियस? व्हाई वुड आई केयर ऑफ हिम? क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मेरा दिल अच्छा है। बहुत अच्छा है। और क्या क्या अच्छा है? अच्छा ठीक है, मत बता। क्या है ना, तुम बताओगी तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, फिर मेरा काम में मन नहीं लगेगा, फिर मेरी बिजनेस पार्टनर होने के नाते तुम्हें मुझे डांटना पड़ेगा। डांट तो तुम्हें पड़नी चाहिए। इस बार संडे को भी तुम बहुत बिजी थे। संडे को मैं हाँ बिजी था। तो सच में आज ही आ गए। पर ये रोजेस आज ट्यूलिप नहीं? मैम समर साहब ने भिजवाया है। मैम वो क्या कहा आपने? टूलिप? कुछ और लाना चाहिए था क्या हमको? अब नहीं नहीं, सही है एकदम परफेक्ट। थैंक यू। क्या कर दिया अमीशा? मैं कमिन सर? सर ये देख लो। थैंक यू सर। सर ये टूलिप क्या होता है? ट्यूलिप कहाँ सुना? मैडम बोली थी। पर ये रोजेस आज ट्यूलिप नहीं? हम कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना सर? गुलाब ले जाकर। नहीं, वो गुलदस्ता कितना बड़ा था बड़ा सा, वो मतलब हमारे सर से लेकर पूरा नीचे तक आ रहा था वो। और ये ऐसे पकड़ा होगा तुमने? नहीं नहीं, सामने? ऐसे ऐसे पूरा। लेकिन सामने पकड़ा था ना चेहरे के? हाँ हाँ हाँ। कुछ गलत नहीं कर? अरे नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं किया तुम, एकदम सही की। ठीक। वो तुम्हारी मैडम कुछ भी बोलती रहती है। टेंशन मत लो, जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या अजीब बात है ना, सांस लेना दुनिया का सबसे आसान काम है, पर किसी की सांसें रोक देना सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल। अब मैं क्या ही कहूँ, मैं क्या ही कहूँ। हेलो सर। हाँ आयुष सुनो, प्लान में थोड़ा चेंज है। अमीशा को आज रात नहीं मारना है। सर आप भी किसकी बातों में आ रहे हो? उसको कॉफी बोलो तो चाय सुन लेता है। कुछ का कुछ सुन लिया होगा सर। तू भी तो मर्द है ना आयुष,
इतना तो समझता है कि अगर तू अपनी बीवी को फूल भेजे और वो कहे कि आज ही आ गए, रेड ट्यूलिप की जगह पे गुलाब क्यों लाए? कौन है जो उससे ट्यूलिप भेजता है? कौन है जो उससे मिलता है? कौन है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है? सवाल है। सर अब 2 घंटे में तो मरने वाली थी वो। अब फिर चल रहा है तो चलने दो सर, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अगर उसका अफेयर चल रहा है तो उसको मारने की क्या जरूरत है? मतलब अगर उसका मेरा मतलब अब भाभी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो आप छोड़ दोगे उसको? अरे अगर मेरे बाबा को पता चल जाएगा कि जिसे वो सती सावित्री घर की लक्ष्मी समझते उसका अफेयर चल रहा है, तो उसके मारने की जरूरत ही नहीं है ना। तू पता कर, तू नजर रख उस पर। वो उस दिन तेरे सामने बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, वो कहीं तुम्हारे साथ। फोन निकाल, फोन निकाल ना। दिखा ना यार, क्या कर रहा है? चेक कर रहा है? देखे तो क्या चैट पे क्या बातें होती है तुम्हारी। भाभी जी संस्कारी चोर है तू। ये ले देख उसका क्या था। बताओ, जब उसे मारना जरूरी हो गया तो ऊपर वाला उसे बचाने में लग गया है, और अगर खुद को बचाना है तो क्या समझते हो तुम अपने आप को? लाचार, अकेला, पराया? कान खोल के सुन लो, तुम इन सब में से कुछ भी नहीं। तुम्हारे साथ हूं मैं हूं तुम्हारे साथ आयुष, हमेशा। मुझे पता है हमेशा तुम हो मेरे साथ, हमेशा के लिए। इसलिए ये हॉस्पिटल के बारे में, मम्मी के बारे में, इन प्रॉब्लम्स के बारे में तुम्हें नहीं बताया, तुमने फिर भी पता लगा लिया। और थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। कोई थैंक यू नहीं। अगर मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स छिपाओगे तो ऐसे ही करूंगी मैं। डोंट वरी, आंटी को बचा लेंगे हम। अभी ठीक है वो? हाँ मुझे पता है, लेकिन डॉक्टर से बात करी मैंने, एंड लॉन्ग टर्म के लिए उनका एक एडवांस ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जो भी खर्चा होगा ना, आई विल मैनेज। तुम बस मुझे समर से बचा लो प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि वो मुझे किसी भी मिनट आई एम सॉरी, मैं इस टाइम पे अपनी प्रॉब्लम्स लेके बैठ गई। पर आयुष, मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर सच मुझे पता नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है इसे देखकर, और अभी तो बस डर लग रहा है इससे। आयुष, मैं हलवा लाई थी तुम्हारे लिए। मैं नहीं खा सकता अब, मतलब मैंने मम्मी के लिए फास्ट रखा है ना, तो ये नहीं खाना चाहिए मुझे। आई अंडरस्टैंड, बाद में खा लेना, खराब नहीं होगा। मैंने बहुत प्यार से बनाया। ओके, बाय। कुछ भी लगे तो मुझे बताना। ओके। उसकी जन्नत भरी आंखों में जन्नों के ख्वाब हैं। उसके तेजाबी किसी भी पल किसी भी चीज में जहर मिला के खिला देगी तुझे। समर बॉस, तुम्हारी बीवी को अब तुमसे ज्यादा मैं मारना चाहता हूँ। हाँ सर। इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? नजर रख रहे हो ना? हाँ सर, नजर तो रख रहा हूँ। इस अफेयर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आयुष। किसी के जीने मरने का सवाल है। कुछ पता चला तुम्हें? बहुत कुछ पता चला है सर। आप कल मिलिए, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चल कल बात करते हैं। ओके सर। हाय। हाय बेबी। How are you? Good. How are you? Good. Go sit. Excuse me. हाँ, एक कैपेचिनो और एक प्लेट फ्राइज। सही जगह पे निगाहें, सही जगह पे निशाना। क्या सही अफेयर की इन्वेस्टिगेशन की है मैंने?
तो इसलिए समर तो इतना डेस्परेट है अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए। हेलो, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपको माँ के ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए जमा करने थे, तो प्लीज वो जल्दी से कर दीजिए। देखिए उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है और हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। यस मैम। अपनी लाइफ से टाइम निकालने के लिए जाती हो ऐसा बोलती थी मुझे। यहाँ चक्कर चल रहा था उसका। नहीं सर, यही तो खास बात है सर। मैम वहाँ जाती थी अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए, और अगर कुछ होता तो आई एम श्योर वो लोग वही मिलते। और पिछले 3 दिनों में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया मुझे। पर इससे आई नो ये काफी नहीं है, पर सर उनकी ना एक दोस्त है रिचा, उससे ना वो हर तरह की बात करती है, मतलब हर तरह की, इवन अबाउट योर सेक्स। हमारे सेक्स के बारे में क्या? यही कि होता नहीं है सर। मैंने ना चिपके उनकी सारी बातें सुनी है सर। पर किसी आदमी का किसी और अफेयर का ऐसा कोई जिक्र ही नहीं हुआ है सर। आई थिंक इट इज अ प्योर मिसअंडरस्टैंडिंग दैट उनका अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो हमेशा एक लॉयल पत्नी बन के मरेगी। सॉरी, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूं। तो बॉस है सर, यही तो काम है आपका। अच्छा है, ऐसे टाइम पे भी सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक चल रहा है तुम्हारा। कोई सेंस नहीं बचा है, अभी उम्र की बात कर रहा हूँ। कल इस टाइम तक हमारा एडवांस। यूजफुल एक्टिविटी था ना मैं तुम्हारे लिए। अब नहीं यूज कर, बहुत यूज कर लिया तुमने। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? क्योंकि तुम मुझे मारने वाली थी। सेल्फ डिफेंस।
सर ये गड़बड़ हो गया सर, हम लोग गलत थे सर। आपकी वाइफ का सच में किसी से अफेयर चल रहा है। अफेयर? क्या बकवास कर रहा है? तूने ही तो कहा था मुझसे कि सर मैं अभी आपको सब कुछ फोन पे नहीं बता सकता सर। जब मैं यहाँ पे आया ना सर, तो वो आदमी घर पे ही था। अभी मैं बालकनी में छुपा हुआ हूँ, पर मैं कभी भी पकड़ा जा सकता हूँ सर। अरे पकड़ा जा सकता है तो भाग जाना वहां से, गधे। सर एक ही सॉल्यूशन है, आप बस यहाँ आ जाओ और इसको ना अपने हाथों से पकड़ लो। सर आपको भी तो यही चाहिए था, यही आपके फादर को दिखा देना, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व, मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व। वहां से भाग नहीं सकता। अरे सर मैं कैसे भाग सकता हूँ? अगर भागने की कोशिश में पकड़ा गया तो फिर हम दोनों का क्या? और मैं बोलूंगा क्या उसको? अच्छा ठीक है, तो वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी सर जल्दी। हेलो पुलिस स्टेशन। सर मैं बता नहीं सकता मैं कौन बोल रहा हूँ। सर मैं ना चोरी करने आया था, पर जब मैं चोरी करने आया ना सर मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता सर। प्लीज प्लीज सर यहाँ आ जाइए प्लीज सर। ये अपना उसकी नहीं सर, उसके राइट लोगे ना, बस वो लेफ्ट लेना है। वो जो पीपल का पेड़ है ना सर बहुत बड़ा, उसके पीछे एक बिल्डिंग है सर। सर मैं वही ऊपर हूँ सर। ठीक है सर, ठीक है। अमीशा, अमीशा, हेलो हेलो। हाँ आयुष। सर वो जो आदमी आया था ना वो निकल गया, तो मुझे मौका मिल गया, मैंने काम तो कर दिया सर, पर फिर ना डोरबेल बजा सर, वो आदमी वापस आ गया सर। उसका कोई काम था, वो काम करके वापस आ गया, पर सर ना उसका ना कॉल आ रहा था बार बार मैम के फोन पे। तो मैंने ना मैम के फोन से मैसेज कर दिया कि आप ऑफिस से आ रहे हो, तो वो शायद बाहर से ही चला गया। सर उसको अजीब तो लगा होगा सर, पर सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मुझसे जैसे हैंडल हुआ ना सर मैंने कर दिया सर, प्लीज सर। अरे नहीं तूने ठीक हैंडल किया, लेकिन मुझे तो बता देता। यहाँ पर कुछ ब्रेक इन जैसा लग भी नहीं रहा है। सर प्लीज आप थोड़ा ब्रेक इन सीन वहाँ पे कर दो, आप थोड़ा कर दोगे ना तो हो जाएगा। गधे, मैं तो सीसीटीवी में दिख गया ना। मैं यहाँ बालकनी में मैंने पैरों के निशान कर दिए, बाकी आप कर दो, और आप करके ऑफिस चले जाओ, बाकी मैं संभालूंगा सर। क्या मतलब है वापस ऑफिस चले जाओ? तू अभी मेरे उसी फ्लैट पे है ना? हाँ सर आप ही की फ्लैट में हूँ, पर सर बाहर है ना कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जैसे ही मुझे मौका मिल जाएगा मैं निकल जाऊंगा सर। सर थोड़ा सा हैंडल कर लीजिए प्लीज सर। नहीं सुन मेरी बात। सॉरी सर। फोन कट कर दिया। हाँ मैम। सर जी वो डिपॉजिट करना था ना, आंटी की तबीयत फिर खराब होती जा रही है। हाँ मैम पैसे हैं मेरे पास, आप ट्रीटमेंट की तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं कल सुबह तक डिपॉजिट कर दूंगा जी। पुलिस, दरवाजा खोलो नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। उस दिन समर सर से क्या बात हो रही थी तुम्हारी? हम वो मैडम के लिए गुलदस्ता लेके गए थे ना, गुलाब का, तो वही जब हमने दिया था तो मैडम पूछी थी कि टूलिप नहीं लाए करके, तो यही जब हमने सर को बताया तो थोड़े अजीब हो गए थे वो, बस। नहीं भाई तुम समझे नहीं, वो कोई और था जो ट्यूलिप देता था। कोई और था जिससे मैडम का अफेयर चल रहा था। समर सर ने मुझे भी बोला था पता करने के लिए। तो क्या पता चला? हाँ सर मैम का अफेयर चल तो रहा था, मतलब मैंने कई बार उनको फोन पे बातें करते हुए सुना था। बस सर अफेयर चल किसके साथ रहा था ये नहीं पता चला सर। समर को ये बात बताई थी तुमने? हाँ सर बताई थी। क्या रिएक्शन था उसका? गुस्सा सर, एकदम पागलों सा गुस्सा। मतलब सर मैंने आज तक कभी समर सर को इतने गुस्से में नहीं देखा है सर। सर पागल हो गया, वो बकवास कर रहा है, कुछ भी बक रहा है।
उसने खुद मुझसे कहा था कि उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा है। ये कहा था उसने मुझसे। क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि उसने कहा था? उसने कहा था, मैंने आपको बता दिया। अब उसमें प्रूफ क्या करूं मैं? आयुष अगर झूठ बोल रहा है तो क्यों? उसने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है। मैं उसे सजा दिलवाने वाला था, उसे मौका मिल गया। कोई और बात तो नहीं है? बोल दूं कि मैंने ही आयुष को भेजा था, पर उससे तो मैं ही फंस जाऊंगा। थैंक यू आयुष, ये सब शेयर करने के लिए। इट्स माय ड्यूटी सर। या सर वो एक्चुअली आपके फादर से बात हुई हमारी, कह रहे थे कि समर ने हमारी बेटी को मारा है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। आई थिंक वो भी आपको गुनहगार मानते हैं। सर, वो तो वही मानेंगे जो आप उन्हें बताएंगे। मैं सिर्फ फैक्ट्स ऑफ द केस के आधार पर ही बात करता हूँ समर जी। और मैंने हमेशा को नहीं मारा है, और मैं जानता हूँ कि उसे किसने मारा है। आयुष ने मारा है। आयुष ने अफेयर वाली बात झूठ कही थी, वो उस वक्त वहां पर था। सीसीटीवी कैमरा में आप उसे अंदर जाते हुए नहीं देख सकते, लेकिन वापस बाहर लौटते हुए देख सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि फैक्चुअली वहां पर क्या हुआ था। हमें पता है क्या हुआ था। सर मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। उस रात बिल्डिंग में मैं भी था सर। अमीशा मैम को मारने के लिए मैं ही गया था सर। एक्चुअली ना सर, समर सर ने ना कंपनी में कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, और उसके लिए लॉगिन डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स ये सारी मेरी यूज़ हुई है। तो मतलब जब भी फंसता तो सर मैं ही फंसता, और ये बात समर सर को पता थी। तो ना सर बार बार मुझे ब्लैकमेल करते रहते थे, और उन्होंने ही मुझे कहा था कि अपनी बीवी का मर्डर करने के लिए। सर आप देखोगे अगर सीसीटीवी में ना, तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ये सारा समर सर का ही प्लान था, और सर सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। बस सर मैं नर्वस हो गया, जो समझ में आ गया मुझसे तो मर्डर वर्डर नहीं हो सकता सर। तो मैंने मना कर दिया समर सर को। बहुत गुस्सा हुए मेरे पे, और फिर वो खुद ही ऑफिस से आए, और फिर उन्हें अपनी बीवी का मर्डर करना पड़ा सर। सर मेरी जो गलती है ना, मैंने बता दिया आपको। आपको पता है आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, इनफैक्ट होगा। जी सर, और जो सच है वो सच है ना सर। नहीं। Interesting choice of place. हाँ थैंक यू। आई थिंक ये फोटोज यही की है ना। बट ये सब क्यों? ये जो समर ने जो भी किया है, अगर उसने किया है, इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो कह नहीं रहा हूँ आपका कोई कनेक्शन है, पर क्या है ना, दुनिया बहुत छोटी है। कोई कनेक्शन निकालने पे आ गया तो निकल जाएगा। तो क्यों कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना। तुम सीधा पॉइंट पे आ सकते हो। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। आपने कंपनी में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आइडेंटिफाई की थी, समर सर से भी पूछा था आपने इसके बारे में। अगर आप थोड़ा और पता लगाएंगे तो आपको इस फ्रॉड के बारे में पता चलेगा। बस इस पूरे फ्रॉड को आपको संभालना, ये सारा ब्लेम समर सर पे डालना, क्योंकि पुलिस को भी मैंने यही बताया। That's it. ये टफ है आयुष। टफ तो है, पर जरूरी भी है। और हाँ, स्मार्ट एम्प्लॉय को एक प्रमोशन, बड़ी पोस्ट, बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टफ है और जरूरी है। अरे आपने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है यार, प्लीज कुछ ऑर्डर कीजिए ना। क्या मेरी ऑर्डर्स की लिस्ट तो कंप्लीट हो गई, सो प्लीज। सर आप ऐसा ना बार बार मत बुलाया करो मुझे। क्या रह गया बात करने जैसा? तूने ही फंसा है, तू ही बचा सकता है अब तुझसे, नहीं तो और किससे बात करूं। हाँ देख ले, कोई कैमरा वैमरा नहीं है यहाँ पे, कितनी एडवांस भी नहीं है हमारी पुलिस। ये नहीं देख रहा हूँ सर, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप कहाँ पहुँच गए। हाँ अभी कुछ टाइम पहले मैं आपकी रोटी खा रहा था, अभी आप पे तरस खा रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है सर। सब तेरा क्या तरह है? मेरा? हाँ
अगर मैं नर्वस ही नहीं होता तो आपको आना ही नहीं पड़ता, और आना ही नहीं पड़ता तो यहाँ पर भी आना ही नहीं पड़ता, राइट? देख तो अच्छी तरह से जानता है आयुष, दिस इज नॉट व्हाट हैपेंड। देखिए सर, अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो कोर्ट और पुलिस के लिए छोड़ दीजिए ना। हमारे बीच में कौन सा सीक्रेट बचा है? सच क्या है सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं सर। और सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि तूने हमेशा को मारा है। सर मैं माफी मांग रहा हूँ सर, मैं नहीं कर पाया, सॉरी। और उसे क्या बोलूं मैं? अगर मैं मर्डरर नहीं बन पाया तो आप बन गए, तो माफी मांग रहा हूँ सर। नाटक क्या कर रहा है? बहुत कमीना है ना तू। तो तुझे सब पता था, सब पता था। ए रोको ने, सच बोल। अरे पुलिस! अरे पकड़ो ना यार! बोला तो आदमी पागल है। लेके जाओ इसको। आप ही का आइडिया था या समर जी? ये इलीगल है और इसकी परमिशन भी नहीं है हमारे पास। ने कुछ नहीं बोला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, समझ गया होगा, मैंने माइक लगाया। सॉरी समर साहब, हमने तो आपको मौका दिया था, बट अब हेलो, आपकी मदर की कंडीशन क्रिटिकल हो गई है, जल्दी आइए। हाँ? क्या जिद है माँ? हर बात को सही साबित करने में लगी रहती हो आप। इतनी कोशिश की मैंने आपकी जान बचाने की, इतने फ्रॉड किए, पुलिस को झूठ बोला, पूरे इन्वेस्टिगेशन को मैं कहाँ ले गया माँ? खून किया किसी का आपकी खातिर, एक एक गलतियां करता रहा, क्या फायदा हुआ? हाँ, फायदा क्या हुआ माँ? डॉक्टर! डॉक्टर! मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। मर गई तेरी माँ। मैंने अपनी माँ को खो दिया। उनकी आंखों में देखा है मैंने कि मैंने अपनी माँ को खो दिया। मेरी गुनाहों की एक सज़ा तो ये हुई, पर ये काफ़ी नहीं है। हाँ, एक सज़ा काफ़ी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आयुष बोल रहा हूँ। जब पूरा खेल जीत लिया था तो हार क्यों मान लिया अंत में? आप नहीं समझ पाओगे सर, मुझे इतना टाइम लग गया समझने में। तुम्हें बैरक नंबर 13 में शिफ्ट कर रहे हैं। पता है वहाँ कौन है? डॉन अरुण सुरवे। उनके बोलने पे ही तुझे उधर शिफ्ट किया जा रहा है। तुझे यहाँ से निकलने का इंतजाम हो रहा है। एक काम है तुझसे। सुना है तूने तेरे बॉस के बीवी का परफेक्ट मर्डर किया था। अब तू मेरे बीवी को मारेगा। दो चेहरे
दो आवाजों का जहां, मैं कैद हूँ खुद में ही यहाँ, ना रास्ता न मंजिल, सिर्फ सवाल हूँ, अब मैं क्या ही कहूँ। अपनी ही बातों की है नाराज़ा, अपने ही दिल ने ऐसी दी है सजा, हर पल सताए जीने का कहर, आशिकी भी अब बन गई है जहर, अब मैं क्या ही कहूँ, मैं क्या ही करूँ। डाउनलोड करो MX प्लेयर ऐप, क्लिक करो फटाफट पे, देखो अपने फेवरेट माइक्रो ड्रामास बिल्कुल फ्री।